पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? जिन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है और तत्व ज्ञान प्राप्त करके जो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गए हैं और जो ब्रह्म रूप ही हो गए, ब्रह्म बोध, ब्रह्म को आत्म रूप अनुभव करने के कारण क्या हो गए हैं? ब्रह्म रूप हो गए, ब्रह्म ही हो गए। क्या हो गए? ब्रह्म ही हो गए। ब्रह्म कैसा है? तो ये बतला रहे हैं, ब्रह्म तो निर्गुण है, निष्कल है, सूक्ष्म है, निर्विकल्प है, निरंजन है, एक है, अद्वय है और उस अद्वितीय व्यापक सत्ता रूप जो ब्रह्म है उसमें भेद द्वैत नहीं, अद्वैत है। क्या है? अद्वैत है, एकत्व है। इसका ही पुनः पुनः कथन कर रहे हैं। पुनः पुनः किसका कथन हो रहा है? पुनः पुनः कथन हो रहा है कि ब्रह्म एक अद्वय निष्कल निरंजन सच्चिदानंद रूप है और उसमें भेद नहीं, द्वैत नहीं। पुनः पुनः किसका निषेध कर रहे हैं? द्वैत का निषेध कर रहे हैं। किस बात को बुद्धि में रखकर कर रहे हैं द्वैत का निषेध? द्वितीयाद वै भयम भवति, जो श्रुति वाक्य है। क्या श्रुति वाक्य है? द्वितीयाद वै भयम भवति, दूसरे से ही क्या होता है? भय होता है कि ये मुझे छोड़ के ना चला जाए और जो प्रतिकूल है उसका मुझसे मेल ना हो जाए, जो अनुकूल है वो छोड़ करके ना जाए और जो प्रतिकूल है वो उनका मेल ना हो, उनसे कभी मिलन ना हो हमारा, है? प्रतिकूल से मिलन ना हो और अनुकूल से वियोग ना हो। तो इसीलिए क्या बना रहता है? भय बना रहता है। क्या बना रहता है? भय बना रहता है। लेकिन जब एक है, अद्वैत है, तो अपने आप के ना त्याग का न ग्रहण का, क्योंकि अपना आपा किसी भी अवस्था में त्यागा नहीं जा सकता और अपना आपे का किसी भी प्रकार से वियोग नहीं हो सकता। दूसरा, अपना आपा किसी भी प्रकार से किसी के लिए दुख रूप नहीं होता। दूसरा ही क्या होता है? दुख रूप होता है। अपने आप से किसी को तकलीफ नहीं है, कि मैं अपने आप से बड़ी तकलीफ हो गई है मुझे, ऐसा है? तो अपने आप से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो अपना आपा है। और अपना आपा क्या है?
ये शरीर अपना आपा नहीं है, ये इंद्रिया, ये प्राण, ये अंतःकरण, ये जीवत्व अपना आपा नहीं है। अपना आपा क्या है? जो चेतन है, जो साक्षी है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वही क्या है? वही अपना आपा है। तो अपना आपे का ही बता रहे हैं कि तत्वज्ञानी ब्रह्म चिंतन करता हुआ ब्रह्म को आत्म रूप अनुभव करके ब्रह्म हो गया है। तो ब्रह्म कैसा है? निष्कल, निरंजन, निरूपम, निर्गुण। ऐसा जो अद्वितीय ब्रह्म है उसमें भेद नहीं, द्वैत नहीं है। तो निर्भय है, निश्चिंतता है और विक्षेप रहितता है और आनंद ही आनंद है। क्या है? आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने और कल बता दिया है, अनिरूप्य स्वरूपम। मन, वाणी आदि इंद्रियों के द्वारा जिसके स्वरूप का निरूपण, निर्धारण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये मन, बुद्धि, वाणी क्या है? स्वयं परिचिन्न है, स्वयं जड़ है, स्वयं दृश्य है, स्वयं नाशवान है। तो ये अविनाशी को, चेतन को, व्यापक को क्या और साक्षी को ग्रहण नहीं कर सकती, नहीं पकड़ में आ सकता है। इसीलिए अनिरूप्य स्वरूपम, जिसके स्वरूप का निरूपण नहीं हो सकता। तो कुछ जो मूढ़ लोग हैं वो क्या समझते हैं? जो क्या सोचते हैं? आवे, वो है नहीं। लेकिन जो मन बुद्धि का साक्षी, मन बुद्धि का को प्रकाशक करने वाला और इनको जानने वाला जो तत्व है, उसको तो कोई विमल मति वाले जान पाते, अनुभव कर पाते हैं। जो स्थूल बुद्धि है वो तो ये क्या समझते हैं कि बस मन इंद्रियों का विषय जो है, जो ग्रहण है वो सत्य है, और मन इंद्रियों की पकड़ में जो न आवे वो है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। मन इंद्रियों की पकड़ में जो आता है वो सब क्या देख रहे हैं? वो सब का सब मिथ्या। और जो मन इंद्रियों से अतीत है वो क्या है? वही सबका अधिष्ठान है, आधार है, वही वास्तविक है, वही सत्य है, वही तत्व है। तो वह सत्य तत्व आत्मा मैं हूं। क्या हूं? और ये जो महिमा है, ये महिमा केवल इस मनुष्य शरीर को पा करके जानी जा सकती है, समझी जा सकती है, केवल इस मनुष्य शरीर को पा करके। उसके पश्चात देह धारण, देह का व्यवहार, कर्म, सबका सब क्या है? जो पहले सुख दुख भय क्लेश का हेतु था, अब वो सब का सब अभयता और आनंद का ही हेतु बना रहता है, क्योंकि लीला मात्र है। क्या है ये लीला मात्र है। उसके लिए, जिसको बोध है, उसके लिए शरीर, इंद्रिया, इनका व्यवहार, अनुकूलता प्रतिकूलता का मिलन, लाभ हानि का होना, मान अपमान का होना, सबका सब क्या है? मिथ्या में, मिथ्या स्वप्न में हो रहा है। उसके लिए सब कुछ
प्रसन्नता का ही हेतु है। क्या है? प्रसन्नता का हेतु है कि मिथ्या में हो रहा है, तो इससे विक्षिप्त, विचलित, व्यथित नहीं होता है। तो आप देखिए कैसे कैसी कितनी लंबी यात्रा करते हुए आए आप। कीट पतंग से लेकर के पशु पक्षी आदि योनियों में होते हुए और कहाँ पहुंच गए? इस मनुष्य देह में पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे? मनुष्य देह में पहुंचे। और यहाँ पहुंच करके अब बस एक ही रह गया है आगे। क्या रह गया है? हाँ, इतनी लंबी यात्रा करने के पश्चात केवल एक परमात्मा रह गया। और परमात्मा तो अपनी आत्मा ही है, अंतर्यामी ही है। वो चेतन तत्व, वो ब्रह्म साक्षी मैं हूँ। तो ये हाँ जी। तो इस प्रकार क्या हो गया? मनुष्य देह में ही परमात्म प्राप्ति संभव है। बहुत लंबी यात्रा हो गई है। कैसी यात्रा थी? बड़ी ही भयपूर्ण, दुखपूर्ण, बड़ी ही कैसी यात्रा थी? वियोग रूप, कष्ट, संकट, भय रूप ऐसी यात्रा है। देख लीजिए सभी जीवों की। और इस मनुष्य शरीर को पाकर के भी अज्ञान में जितना जीवन बीता, तो वो भी कष्टपूर्ण ही बीता। विविध आशा, विविध तृष्णा, विविध असंतोष जीवन पर्यंत बने रहे। जितना है उतना ही कम है? तो असंतोष बने रहे ना। अज्ञानता के कारण क्या क्या बना रहा? यही बना रहा। आशा, तृष्णा, अनंत इच्छाएं, जितनी मिल जाए उतनी कम। तो ये बना रहा। तो अब जब कुछ विवेक हुआ, कुछ समझ आई, त्यों शांति अपने हृदय में आई। अन्यथा तो क्या थी? उथल पुथल अशांति, यही थी ना। हाँ, अब यही अवसर है और इसके लिए केवल समझना ही है। केवल अविवेक मूढ़ता दूर हुई तो तू चेतन सच्चिदानंद ब्रह्म है, सर्व साक्षी है। क्या है? सबका साक्षी है, दिख रहा है। सबको जानने वाला तो चेतन आत्मा ब्रह्म सो तू है। तो इसी बात को देखो जी, ब्रह्म का ही स्वरूप बता रहे हैं। 471वां श्लोक भी देख लीजिए। सत समृद्धम स्वतः सिद्धम शुद्धम बुद्धमनिदृशम् एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। सत समृद्धम स्वतः सिद्धम शुद्धम बुद्धम अनिदृशम् एकम एव अद्वयं ब्रह्म न इह नाना अस्ति किंचन। सत है वो, सत है, सत स्वरूप है ना। सत है, वर्तमान है। क्या है? वर्तमान, वही वर्तमान है। बाकी सब क्या है? प्रतीति मात्र है, मिथ्या है, भूत भविष्य के गर्भ में। कुछ भूत है, कुछ भविष्य है। वर्तमान केवल क्या? वर्तमान जो है वो केवल चेतन है। बाकी भूत, कुछ भावी
कुछ उत्पत्ति कुछ नाश रूप है। वर्तमान केवल सत है। कितना सुंदर मीठी बात है ना, सत है, बाकी सब नाशवान है, अनित्य है, मिथ्या है। सत केवल सत जो है वो चेतन है, वो आत्मा है, तो सत स्वरूप है। सबने किसको पकड़ा हुआ है? सत को ही पकड़ा हुआ है। असत ने भी सत को ही पकड़ा हुआ है। असत भी सत में ही कल्पित है, असत भी सत के ही आश्रित है, असत भी सत में ही अध्यस्त है। असत भी क्या है? रस्सी में ही सर्प, यदि रस्सी ना होवे तो सत में असत कल्पित अध्यस्त भ्रांति से प्रतीति मात्र है। तो सत है, सत एक है, सत परमात्मा है, सत सबके हृदय में साक्षी रूप से विराजमान है, चेतन रूप है, वही क्या है? सत है। आप सत हो, परमात्मा सत है, बाकी सब मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न अपरः। क्या बोला? ब्रह्म ही सत्य है, सत है। सारा का सारा दृश्य जगत मिथ्या है, और मैं जो अपने को जीव मानता हूं ब्रह्मैव, मैं क्या हूं? ब्रह्म ही हूं। ना अपरः, ब्रह्म से अलग दूसरा नहीं हूं, अर्थात ब्रह्म ही हूं। तो इस के द्वारा क्या बतला दिया है? अद्वितीय ब्रह्म को ही सतरूप बताया है, बाकी सब सत में असत अध्यस्त है। सत में सबका सब कल्पित है। तो सत स्वरूपम, जो सत है, सत सबको पसंद है। सत्य बोलना अच्छा लगता है ना सभी को? नहीं लगता है? सत्य बोलने वाला सभी को क्या लगता है? प्रिय लगता है ना? नहीं प्रिय लगता है? ये बड़ा सत्यवादी है, जिसमें कोई टेढ़ापन नहीं है, कोई क्लिष्टता नहीं। कितना सरल है सत्य। सत्य क्या है? सरल है। और असत्य क्या है? बहुत टेढ़ा, बड़ा क्लिष्ट है? क्या हो जाता है? एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है उसका छिपाने के लिए, उसको सुंदर रूप देने। इतना इतना कुरूप है असत कि उसको सजाने में ही ब्यूटी पार्लर लेके जाना पड़ता है झूठ को, और क्या करना पड़ता है? उसको सजाना पड़ता है, तब उसको लोगों के सामने लाते हैं, तब लोगों को थोड़ा बहुत दिख पाता, नहीं तो उल्टी आ जाए। इतना कुरूप है असत। और सत्य क्या है? वो सुंदर है। क्या है? बहुत सरल है, बिल्कुल भी टेढ़ापन क्लिष्टता नहीं है। कितना सहज है सत्य, और सबको ही प्रिय है। एक तरफ से सबको ही क्या है? प्रिय है ना? पशु को भी सत प्रिय है। यदि उसको भी घास जैसा दिखाया जाए कुछ प्लास्टिक का, तो उसको भी पसंद नहीं है, उसको भी सत चाहिए। घास दिख रहा है तो क्या होना चाहिए? घास ही होना चाहिए, हैं? तो सबको क्या है? सत प्रिय है, सब नहीं प्रिय है। इसलिए सत्य को प्रतिष्ठा कहा है उपनिषदों में। सत्य को आयतन कहा है कई जगह, सत्यम आयतनम, सत्य प्रतिष्ठा। सत्य, वहां सत्य भाषण से है, वहां सत्य आचरण से है। और ये परमात्मा तो क्या है? ये तो है ही सतरूप।
तो जिसके जीवन में सत्य भाषण है, जिसके जीवन में सत्य आचरण है, ऐसे जो सत्य धर्मा सत्यनिष्ठ जो है उनको ही ये परम सत्य का अनुभव हो सकता है। आया ना, ईशावास्योपनिषद में आया था, क्या आया था? सत्य धर्माय दृष्टये। प्रार्थना करता है उपासक, जिसने जीवन पर्यंत क्या की है? उपासना की है। और उपासना करते करते क्या आ गया? अंत समय आ गया है। और अब शरीर बिल्कुल अशक्त है, असमर्थ है, हिल डुल नहीं सकता, कुछ कर्म या उपासना नहीं कर सकता। तब वो कहता है, लेटे लेटे ही मन से प्रार्थना करता है? अग्ने नय सुपथा राय अस्मान। क्या कहता है? हे अग्नि, हमें आप सुपथा नय, अच्छे मार्ग से लेकर के चलो। और आप तो हमारे जो कर्म है उनको जानती हो, हैं? अग्नि के साक्षी में ही कर्म किए हैं। क्या किया है? कहीं दीपक जला लिया और भी नहीं तो, यदि यज्ञ आदि नहीं किया तो कुछ जप करने के लिए, ध्यान करने के समय, उपासना करने के समय क्या कर लेते हैं? तो अग्नि का साक्षित्व हो गया ना, है? और वातावरण में जो विषैले जीव जंतु है जो, वो भी अग्नि की ताप से, उष्मा से, सुगंध से क्या हो जाते हैं? हाँ, तो इसलिए हवन रोज होना चाहिए। तो ये हवन ही है। सूर्यदेव कितना बड़ा हवन कर देते हैं। सारी पृथ्वी में जो दुर्गंध आ रही थी वर्षा ऋतु में, और उदित होते तो क्या हो जाती? हवन हो गया ना। हाँ, तो अग्नि को कहते हैं, आप हमारे कर्मों को जानते हो, हमें आप अच्छे मार्ग से ले चलो, उत्तरायण के लिए, दक्षिणायन मार्ग से, दक्षिणायन मार्ग से या उत्तरायण मार्ग से, पितृलोक या देवलोक में। युयोध्यस्मज्जु अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। यही है। युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नमः उक्तिम विदेम। तो क्या बोला है? आप तो हमारे समस्त कर्मों को जानते हो। युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो, और जो हमारे छोटे मोटे पाप है ना, उनको आप क्या करो? दूर कर दो, उनको हटा दो। भूयिष्ठाम ते नमः उक्तिम विदेमा। अब तो बस ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हम, केवल वाणी से या मन से केवल आपको नमस्कार कर सकते हैं। हाथ पैर हिलाने का सामर्थ्य नहीं है कि अब आपको क्या करें? भूमिष्ठ होकर प्रणाम करें, ऐसा नहीं है। शरीर अशक्त असमर्थ है, तो मन से ही आपको क्या करते हैं? मन वाणी से ही प्रणाम कर देते हैं, ऐसा। तो वहां पर हम कह रहे थे, चलो वो दूसरे वाले श्लोक में होगा, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसमें आया ना, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। सत्य जो परमात्मा है, उसका जो मुख है, द्वार है, वो क्या है? सोने के स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। स्वर्णमय क्या है? पात्र के द्वारा सत्य जो परमात्मा है उसका द्वार ढका हुआ है। तो इसके अनेकों अर्थ लगा देंगे। सोने का अर्थ यहाँ पर ये लगा देंगे, एक तो क्या होता है? विषय वस्तुओं का राग। क्या होता है? जो जो मूल्यवान वस्तुएं है उन सब का क्या होता है? राग। उस राग के कारण ही परमात्मा की तरफ नहीं जा पाते, तो द्वार क्या हो गया है? दूसरा यहाँ पर अहंकार के लिए भी बोला गया है। अहंकार भी बड़ा दिखने में क्या लगता है? सुंदर लगता है ना, सबको अपना अपना। तो वही क्या? हिरण्यमय पात्रेण, वही क्या है? सोने स्वर्णमय पात्र है, सोने का दरवाजा है परमात्मा से, जिसमें क्या किया हुआ है?
दूर किया हुआ है। तो ये अहंकार, जीव भाव। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, सत्य परमात्मा का जो द्वार है वो बंद किया हुआ है। तत्वम पूषन अपावृणो, तो कहते हे पूषा देव, आप उस दरवाजे को खोल दो। क्या करो? उस दरवाजे को खोल दो। क्यों खोल दे भाई? सत्य धर्माय दृष्टये, मैं सत्य धर्मा हूं। मैं क्या हूं? मैं सत्य धर्मा हूं। सत्य को ही मैंने धर्म माना है, सत्य को ही जीवन में अपनाया है। असत्य का आचरण मैंने नहीं किया है, मिथ्या आचरण कभी भी नहीं किया है। मैं सत्य धर्मा हूं। तो वहां पर हमने बताया था क्या? सत्य धर्मा का मतलब है सत्य भाषण, सत्य आचरण, सत्य निष्ठ होना। और फिर क्या होगा? फिर सत स्वरूप होगा। पहले क्या बनो? सत्य धर्मा बनो। जीवन में क्या, किसका आग्रह होना चाहिए? किसका प्रवेश होना चाहिए? सत्य का। सत्य भाषण हो, सत्य व्यवहार हो, सत्य आचरण हो। तो फिर क्या होगा? सत्य निष्ठ हो जाएगा। क्या होगा? सत्य में ही निष्ठा है जिसकी। निष्ठा किसकी है? कहाँ है? और जब सत्यनिष्ठ होगा तो जानेगा सतरूप तो केवल एक परमात्मा ही है, केवल एक परमात्मा ही है। तो फिर क्या होगा? उस परमात्मा को जानेगा और उस परमात्मा को जान करके परमात्मा रूप कहो, ब्रह्म रूप कहो, सत रूप कहो, सत स्वरूप हो जाए। क्या हो जाएगा? सत स्वरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे सत समृद्धम, क्या है? ब्रह्म सत स्वरूप। क्या है? सत स्वरूप है। तो सत्य की तो बड़ी महिमा है। महिमा किसकी है? सत्य की ही महिमा है। और सत्य ही तत्व है और सत्य ही एक है। क्या है? सदैव सौम्यमिदम अग्रासीत, हे सौम्य इदम सदैव अग्रे आसीत। पहले क्या था? हे सौम्य सदैव इदम अग्रासीत, पहले केवल सत ही था। पहले क्या था? इदम जगत दृश्यम अग्रे सद एव आसीत, पहले ये जगत भी क्या था? केवल सदरूप ही था। क्योंकि सत में ही अध्यस्त है ना। क्या है? सत में ही अध्यस्त है। तो सत ही था। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत एक है और इसको ही विद्वत लोग क्या है? अनेकों प्रकार से कथन करते हैं। सत्य क्या है? एक ही। सब सत्य के ऊपर ही लिखे हुए। सारी चित्रकारी किसके ऊपर है? सत्य के ऊपर। हाँ जी, सत्यमेव जयते नाम। हाँ, तो सत्य ही क्या बताया? सत्य ही है। तो इसी को कहते हैं सत समृद्धम, सत स्वरूप। और समृद्धम माने वैभव पूर्ण। क्या है? पूर्ण है ना। अपूर्णता नहीं। उससे ज्यादा समृद्ध कोई है? धनी है क्या? जिसने परमात्म प्राप्ति कर ली, परमात्म अनुभूति कर ली, उसके सम्मुख जिज्ञासु साधक क्या है? इतनी इतनी भेंट लेकर के आते हैं और कहते हैं महाराज ये तुच्छ वस्तु आप स्वीकार करके हमें कृतार्थ करे, अनुगृहीत करे, हमारे पर प्रसन्न होवे,
हमें आशीष प्रदान करे और हमें भी सत्य का उपदेश करे। क्या करते हैं? अब जो कुछ भी नहीं है, जिसके पास शरीर पर मक्खी बिनक रही है, लेकिन क्या है, इस ज्ञान से संपन्न है, तो उसके बराबर कोई धनी नहीं है। सब जग निर्धन है। सब क्या है? सब निर्धन है। सांसारिक वस्तुओं से तो कोई धनी होता नहीं है, हो सकता नहीं, बल्कि आशा तृष्णा और गरीब बनाती जाती है। जितना ज्यादा संपदा आती है, तृष्णा और अधिक निर्धन बनाती रहती है ना, और गरीब बनाती रहती है। पहले थोड़ा चाहिए था, अब गरीब होता जा रहा है ना। हाँ, तो लेकिन जिसके पास ये ज्ञान है, उसके बराबर कोई धनी नहीं। क्यों? जानता है अपने आप को ब्रह्म रूप, परमात्म रूप, पूर्ण रूप, तो उसके बराबर है कोई धनी? जहां पर तीनों लोक, 14 भुवन, समस्त लोक परलोक की संपदा, जहां पर क्या हो जाती है? मिथ्या हो जाती है। जहां पर उसमें विलय हो जाती है, जहां पर ये सब की सब विलीन हो जाती है। तो ऐसे अद्वितीय ब्रह्म को जिसने आत्म रूप अनुभव कर लिया है, तो उसके सामने इंद्रोपि रंकवत भाति का कथा नृप कीटका। क्या बोला है? इंद्र भी बेचारा क्या है? रंकवत भाति, हाथ जोड़ करके लाइन में खड़ा हुआ है, भिखारी के बराबर की तरह। का कथा नृप कीटका। और इस धरती के जो राजा लोग हैं, वो तो बेचारे कीड़े हैं। इनकी तो बात ही कहना ही क्या, इनकी तो कहना ही क्या। उस ब्रह्मवेत्ता के सामने इंद्र भी भिखारी है। इंद्र भी क्या है? भिखारी है। और इन राजा महाराजाओं की तो बात ही क्या, सबके सब भिक्षुक है। तो ये बात है, क्या है? ये बात ऐसी है ब्रह्मवेत्ता की, ये महिमा है। तो उसके बराबर धनी समृद्ध कोई है क्या? समृद्धम, ब्रह्म समृद्ध है। और उस ब्रह्म को जिसने आत्म रूप से अनुभव है, वो ब्रह्म ही है, तो वो भी क्या हो गया? वो भी समृद्ध है, वो भी समृद्ध ही है। तो सत है, समृद्ध है, स्वतः सिद्धम, और क्या है? स्वतः सिद्ध है। क्या है? उसको सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जैसे घड़ा है या नहीं है, इसके लिए प्रमाण क्या है? चक्षु प्रमाण है। शब्द है या नहीं है, इसके लिए क्या प्रमाण है? श्रोत्र प्रमाण है। वैसे ही सुगंध है, दुर्गंध है, इसके लिए वैसे ही रस है, खट्टा है, मीठा है, इसके लिए कोमल है, कठोर है, शीतल है, उष्ण है, इसके लिए तत्प्रमाण है। लेकिन और बाकी अंतःकरण के जो वृत्ति है, उनके लिए अंतःकरण प्रमाण है। सुख दुखात्मक ज्ञान ज्ञान रूप जो वृत्ति है, इनके लिए कौन प्रमाण है? मन बुद्धि प्रमाण है। लेकिन अपनी आत्मा तो क्या है? स्वतः प्रमाण है। क्या बताया? स्वतः प्रमाण है, नित्य। क्या है? इन सबको भी जो प्रमाणित करने वाला, मन बुद्धि इंद्रियों को भी जो जिससे प्रमाणित होते हैं, वो
सबको प्रमाणित करने वाला चेतन आत्मा मैं हूं। मैं स्वयं साक्षी सर्व साक्षी क्या हूं? सबका साक्षी हूं, सबका प्रकाशक हूं और स्वयं प्रकाश रूप। स्वयं क्या हूं? प्रकाश रूप हूं। जैसे पहाड़, नदी, पेड़ पौधे, मकान, ये सब देखने के लिए प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन सूर्य को देखने के लिए किसके प्रकाश की आवश्यकता है ना? व्यवहार की बात है, व्यवहार में है ना। तो व्यवहार में सूर्य को देखने के लिए दीपक जलाना पड़ेगा क्या है? हाँ, वो क्या है? प्रकाश रूप है। वैसे ही अपनी आत्मा जो सबको मन बुद्धि इंद्रियों को प्रकाशता हुआ, स्वयं क्या है? प्रकाश रूप है, स्वयं साक्षी है, सर्व साक्षी है और स्वयं साक्षी रूप है वो ब्रह्म आत्मा। तो इसलिए क्या हो गया? स्वतः सिद्ध, स्वतः ही सिद्ध है। शुद्धम बुद्धम अनिदृशम, क्या बोल रहे? शुद्ध, अत्यंत विशुद्ध है। किसी प्रकार की कालिमा, कालुष्य, कलंक, अंजन जिसमें नहीं है। माया अंजन से रहित, क्या है? माया रूप जो कलंक है उससे रहित है, अत्यंत विशुद्ध है। सच्चिदानंद घन, क्या है? सच्चिदानंद घन है। माया जिसमें कल्पित है, माया जिसमें अध्यस्त है, माया का कार्य भी जिसमें, माया है नहीं, क्या है? कल बताया था ना, अज्ञानियों को समझाने के लिए व्यवस्था दी गई है। एक वेदांत दर्शन को तर्कपूर्ण, युक्ति युक्त इसकी प्रक्रिया को समझाने के लिए, सिद्ध करने के लिए एक प्रक्रिया दी गई है, अन्यथा कल्पित की तो कोई सत्ता होती नहीं है। और ब्रह्म में माया क्या है? कल्पित, अनादि कल्पित अभिन्न शक्ति, उसी का नाम क्या है? माया है। और वो भी हम कार्य के कारण से अनुमान कर लेते हैं। जगत कार्य भास रहा है तो कोई ना कोई इसका कारण होगा, परमात्मा इसका कारण हो नहीं सकता है। परमात्मा का ये कार्य नहीं है, तो फिर किसका कार्य है? तो माया का कार्य है। ब्रह्म तो क्या है? उपादान कारण क्या है इसका? माया। और निमित्त कारण क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? इस जगत का निमित्त कारण है, और उपादान जो मुख्य कारण वो क्या है? वो माया है। माया से अब रस्सी है, जो सर्प है, कल्पित सर्प भासता है, उसका रस्सी क्या है? रस्सी तो निमित्त कारण है, और उपादान कारण क्या है? अज्ञान। रस्सी का अज्ञान, रस्सी का अज्ञान ही उपादान कारण है। तो जिसको रस्सी रूप ग्रहण होगा तो उसको सर्प की भ्रांति नहीं हो। तो वैसे ही बता रहे हैं, जो ब्रह्म है वो क्या है? विशुद्ध है। ब्रह्म शुद्धम बुद्धम बोधस्वरूप है। क्या है? बोधस्वरूप। शुद्धम जो उपाधियां है ना, सबकी सब उपाधि क्या है? षड विकार युक्त है। सब उपाधि क्या है? तो उपाधि सबकी सब नश्वर परिवर्तनशील है, और शुद्धम उपाधि का जो भी मैल है जिसमें नहीं आता है,
उपाधि के संग से भी जो सदा असंग बना रहता है? उपाधि के गुण धर्म जिसमें नहीं आते उपाधि में रहते हैं। और भ्रांति से मानता है कि मैं बूढ़ा हूं, मैं काला हूं, मैं रोगी हूं। तो ये सब क्या है? उपाधि में है, आत्मा में नहीं है। लेकिन अज्ञानी जो भ्रम से अपने में वो मान लेता है, यही बंधन है। यही क्या है? यही बंधन है। जब जाने की उपाधि में, शरीर तो बूढ़ा होगा ही नहीं होगा, कमजोर होगा ही, रोगी होगा ही, लेकिन कौन है? शरीर है। शरीर है, मैं नहीं। मैं तो साक्षी हूँ, मैं तो चेतन हूं ना, मैं तो ब्रह्म हूं। तो इस शरीर आदि उपाधियों में जो भी है, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, सुख, दुख, ज्ञान, अज्ञान, सब किसमें है? उपाधियों में। चंचलता, शांति, सब किसमें है? उपाधि में है। मुझ चेतन में नहीं है। मैं चेतन साक्षी विशुद्ध हूं, उपाधि के धर्मों से अछूता, कोई मतलब नहीं, ये मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते। शुद्धम बुद्धम बोध स्वरूप, क्या हूं? बोध रूप, जड़ नहीं है, जो सबको जानने वाला है। ज्ञान स्वरूप, चिद स्वरूप, चिद घन जिसको कहा है, क्या बोलते हैं? चिद घन, चेतन, ज्ञान रूप। बुद्धम, अनिदृशम, और मेरे सदृश अन्य और कोई सत्ता ही नहीं है। सदृश अदृश्य होने की तो, असदृश होने की तो बात ही क्या। सदृश भी नहीं है, असदृश भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सत्ता ही नहीं है। सदृश जैसा, मेरे जैसा होवे तो भी क्या चाहिए? दूसरा। और मेरे जैसा नहीं है, मेरे से उलट है, तो वो भी, उसके लिए भी क्या चाहिए? दूसरा। लेकिन जो ब्रह्म है, एक है, अद्वितीय है, तो उसमें सदृश असदृश की बनेगी संभावना? है ही नहीं। मुझ ब्रह्म से भिन्न अन्य की सत्ता ही नहीं है। तो कैसे? अर्जुन ने भी कहा ना, नास्ति तत्सम, कैसे है? नास्ति त्वत्समो अस्त्यभ्यधिका कुतोन्यो लोकत्रयप्य प्रतिमा प्रभाव। क्या बोला है? नास्ति त्वत्समः, आपके समान कोई नहीं है। अस्त्यभ्यधिका कुतोन्यः, और आपसे अधिक की तो आपके समान ही तीनों लोकों में मैं किसी को नहीं देख रहा हूं। त्वत्समः अपि अन्यः नास्ति, अधिकः कुतः? लोकत्रय अप्रतिमा प्रभाव, तीनों लोकों में आपका ही अप्रतिम प्रभाव दिख रहा है ना। तो तीनों लोकों में आपके सदृश नहीं है, अधिक की तो बात क्या। तो यहां पर भी इसी बात को कह रहे, अनिदृशम, आपके जो ब्रह्म है आत्मा, उसके समान कोई नहीं है। कोई की सत्ता ही नहीं है। कोई होवे तो क्या, सत्ता ही नहीं। उस अद्वितीय ब्रह्म तत्व में नेहे नानास्ति किंचन, बारंबार क्या बोल रहे हैं?
एकमेवाद्वयं ब्रह्मा नेह नानास्ति किंचना। बारंबार इसी बात को बोल रहे। एक अद्वय ब्रह्म है और उस ब्रह्म में नानात्व नहीं है, अन्यत्व नहीं है। ब्रह्म व्यापक, पूर्ण, अद्वितीय, उसमें अन्यत्व भिन्नता नहीं है। तो इसीलिए ये सब नहीं बनता है, उसके समान की संभावना नहीं बनती है अद्वैत तत्व में। तो ऐसा जो तत्ववेत्ता है वो ब्रह्म तत्व को आत्म रूप जानकर अनुभव करके क्या हो गया? ब्रह्म ही हो गया। और क्या अनुभव करता है? यही अनुभव करता है मैं ब्रह्म हूं, निष्कल निरंजन निर्गुण निरूपाधिक सतरूप हूं, पूर्ण हूं और स्वतः सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, बोध स्वरूप हूं और मेरे समान ऐसा विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता है, अहंकार पूर्वक नहीं। अहंकार किसमें? जीव में। तो ऐसा क्या करता है? विनम्रता पूर्वक। अहंकार किससे करे? कोई दूसरा हो तो बढ़ चढ़ करके कहे भी है, अहंकार का प्रदर्शन भी करे। तो विनम्रता पूर्वक। विनम्रता का मतलब यहाँ पर है सत्य को सत्य रूप स्वीकारना, सत्य की स्वीकृति। इसकी केवल सत्य की स्वीकृति तो करनी है, बाकी करना कुछ भी नहीं। जो असत्य का परित्याग कर देना और सत्य की, मैं शरीर हूं, ये क्या है? असत्य है। और मैं चेतन हूं, ये क्या है? मैं दृश्य शरीर हूं, ये क्या है? और मैं केवल साक्षी हूं, ये क्या है? तो सत्य की तो स्वीकृति है। मैं नाशवान हूं, जन्म मरण धर्मा हूं, ये क्या है? असत्य। और मैं अविनाशी हूं, मैं चेतन हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं साक्षी हूं, ये क्या है? सत्य की स्वीकृति। इसको कर लीजिए, सत्य को स्वीकार कीजिए। और जो असत्य आपको सिखा दिया गया, जो असत्य क्या है? आपने सीख लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ सीखा है ना? जैसे आप कहीं जाते हैं ना जंगल में घूमने, तो कांटे लग जाते हैं वस्त्रों में। अब कहाँ कहाँ लग गए हैं, कोई नियत स्थान तो नहीं है ना, लगते ही रहते हैं। कुछ कहीं लग गए, कुछ कहीं झड़ गए, कुछ और कहीं लग गए, ऐसे होते ना काले काले, जानते ना जानते हो, बीज से चिपक जाते हैं। कितने झाड़ उतरते नहीं है, उतरने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो वैसे ही कहाँ लग गए। तो आपने जो ये असत को स्वीकार कर लिया है, पता नहीं कहाँ कहाँ किया है। कुछ पढ़ करके, कुछ सुन करके, कुछ देख करके, कुछ खा करके, कुछ सुन करके, कुछ सूंघ करके, क्या हुआ है? असत्य दृढ़ होता चला गया कि मैं क्या हूं? शरीर, मैं जीव, मैं गमना गमन रूप, पापी पुण्यात्मा, ज्ञानी अज्ञानी, कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी, क्या है? बंधन युक्त, बंधन मुक्त। ये ऐसे सब क्या है? असत्य अपने में स्वीकार लिए गए। अब क्या करो? सत्य को स्वीकार करो कि मैं चेतन हूं, मैं साक्षी हूं, कूटस्थ हूं, आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद। बस इतनी स्वीकृति है। और इतनी स्वीकृति के लिए पहले क्या किया जा रहा है? पहले बर्तन मांजा जा रहा है? सारा जोर कहाँ लग रहा है? बर्तन को मांजने में। गंदे तो बड़ी जल्दी जल्दी कर देते हो, है ना?
और जब मांजना पड़ता है हाँ जी, मैंने करने में कोई देरी नहीं। हाँ, फिर जो है फिर क्या है, उनको बुलाओ किसी को बर्तन मांजने के लिए। क्या चाहिए? माई चाहिए, है बाई। ऐसा ही है ना। तो वैसे ही बर्तन, तो बर्तन मांजने के लिए हो रहा है सब कुछ। जो आपका मन का कहो, बुद्धि का कहो, चित्त का कहो, ये जो बर्तन है ना, इसमें राग, द्वेष, ईर्षा, कपट, लोभ, मोह, स्वार्थ, आसक्ति, काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, ये सब भरे हुए बड़े रच गए। रचना जानते हो आप लोग? नहीं जानते हैं? जैसे कहते हैं हांडी में धुआं रच जाता है? या जो जहाँ चूल्हा जलता रहे किसी मकान में, तो क्या हो जाती है, छत और दीवारें ऐसी रच जाती है, कितना ही रगड़ो, कितना ही धो, कितना ही पोतो, तो वैसे ही हो गया है। तो सारी मेहनत, ये जप है, ये व्रत है, ये तीर्थ है, ये यज्ञ है, ये दान है, ये सेवा है, ये अनुष्ठान है, ये उपासना है, ये ध्यान है, ये प्राणायाम है, ये पाठ है, ये पूजा है, ये सब किस लिए? बर्तन मांजने के लिए। इसलिए हाँ, चित्तस्य शुद्ध ये कर्म। किसके लिए? न तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु सिद्धि विचारेण। वस्तु की सिद्धि किससे होगी? विचार से होगी, ज्ञान से होगी, सत्य की स्वीकृति से होगी। तो अब देख लो आप, किसी किसी की बुद्धि अब अलग अलग बुद्धि है ना। एक 10 साल का बालक है, एक 20 साल का है, एक 30 साल का है। तो कोई बात समझाए, 30 साल वाला बच्चा जल्दी स्वीकार करता है, 20 साल वाले को थोड़ा समझाना पड़ता है, और 10 साल वाले की बुद्धि में, अकल में आती नहीं। क्यों जी? तो ये अपनी अपनी बुद्धि की जो विवेक कहो, विकास कहो, उस पर निर्भर करता है ना। जिसकी बुद्धि विकसित है वो समझता है, और जिसकी बुद्धि खुली नहीं है तो वो नहीं समझता है। तो आप लोगों की बुद्धि तो क्या है, थोड़ी थोड़ी विकसित हो गई है ना। क्या जान करके? शरीर संसार की नश्वरता को जान करके, और सदग्रंथों के निरंतर श्रवण मनन के द्वारा क्या जान लिया है? जगत की दुख रूपता को जान करके, और आत्मा की सच्चिदानंद रूपता को सुन सुन कर, समझ समझ कर, आत्मा की अविनाशिता को सुन सुन कर, समझ समझ कर, विचार कर कर, निश्चय कर कर, तो आपकी बुद्धि क्या हो गई है? कुछ विकसित हो गई है। अब स्वीकार करना सहज है। क्या स्वीकार कीजिए? यही स्वीकार कीजिए कि मैं सच्चिदानंद, मैं चेतन, मैं साक्षी ब्रह्म हूं। ये तो स्वीकार करना है, सत्य की स्वीकृति। और असत्य, ये तो सारा असत्य ही है, मिथ्या ही है, इसका परित्याग। अपि असत प्राप्तिर ध्यानात् नित्याप्तम ब्रह्म किम पुनः। क्या कहा है? अनुभूति के अभाव में भी ब्रह्म इत्येव चिंत्यताम, मैं ब्रह्म हूं, यही चिंतन करें। क्या? अनुभूति का भाव, अनुभूतेरभावेपि ब्रह्म इत्येव चिंत्यताम। अहंकार नहीं, प्रदर्शन नहीं, दिखावा नहीं, जोर जोर से माइक पर चिल्लाना नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। कोई अंदर से, अंतस में क्या स्वीकृति हो? मैं ब्रह्म, मैं चेतन। अंतस में मीठी मीठी, झीनी झीनी क्या स्वीकृति होनी चाहिए? मैं चेतन, मैं ब्रह्म। अनुभूति नहीं है आपको, लेकिन साथ साथ ये चिंतन, ये विचार बना हुआ है कि मैं शरीर, मैं ब्रह्म।
अनुभूति के अभाव में भी मैं ब्रह्म हूं यही चिंतन करो। क्यों? अपि असत प्राप्तिर ध्यानात्, ध्यान से चिंतन से असत की प्राप्ति हो जाती है। असत संसार असत शरीर, ये क्या हो गए? प्राप्ति हो गई। ध्यान चिंतन विचार से ये प्राप्त हो गए। नित्याप्तम ब्रह्म किम पुनः, जो नित्य प्राप्त, नित्य अपनी आत्मा जो ब्रह्म है, क्या उसकी प्राप्ति नहीं होगी, उसकी अनुभूति नहीं होगी। जो असत है, मिथ्या है, उसकी प्रतीति अनुभूति सत्य रूप से हो रही है ना? सत्य रूप से। किसके कारण से? ध्यान चिंतन विचार के कारण से। किसके कारण से? अभी सो जाते हो तब होती है क्या मैं शरीर हूं? सो जाते हो तब ये अनुभूति रहती है क्या कि ये शरीर मैं हूं? नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका मन बुद्धि विलय हो गए। तो सब किसके कारण से? बुद्धि के कारण ही है ना। बुद्धि में जो ज्ञान विचार है उसके कारण ही अनात्मा में आत्मबुद्धि है और आत्मानुभूति हो रही है। अनात्मा आत्म रूप से अनुभव हो रहा है ना बुद्धि में। तो वैसे ही जब असत अनात्मा सत आत्म रूप से अनुभव हो रहा है तो क्या जो निरंतर सत रूप है, आत्मा ज्ञान रूप है, तो क्या उसके चिंतन से वो नित्य प्राप्त है? तो अनुभूति के अभाव में देखो, आपको बताऊं, ये जो ज्ञान है ये ज्ञान सर्वोत्तम है, अंतिम ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। ज्ञान तो बहुत है, भोजन का ज्ञान, चलने का ज्ञान है, बैठने का ज्ञान, व्यवहार करने का ज्ञान, वस्त्र पहनने का ज्ञान, परिवार का पालन पोषण का ज्ञान। ज्ञान ही ज्ञान है। सभी जीवों के पास आप समझो ज्ञान है ना। सभी जीवों के पास अपनी अपनी स्मृति है। नहीं, कछुए के पास अपनी, सर्प के पास अपनी, बिच्छू के पास अपनी, सांप के पास, सिंह के पास अपनी, गाय के पास अपनी, भैंस के पास अपनी, पक्षी के पास, सबकी अपनी अपनी स्मृति को ज्ञान है सबके पास। जीने का, प्राण बचाने का, भोजन का, परिवार का, पोषण का, सबके पास ज्ञान है सबको। लेकिन हमारे पास, मनुष्य के पास जो ज्ञान है ना वो अथाह है। और उस ज्ञान में भी परमात्मा का ज्ञान। कैसा ज्ञान? जो तत्काल परमात्म प्राप्ति अपने हृदय में ही कराता है। ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। इस ज्ञान की महिमा जब समझ जाएंगे ना, ऐसे हीरा पड़ा हुआ है। कब तक पड़ा हुआ है? जब तक हीरे को की महिमा को नहीं जान, जब तक नहीं जाना है कि ये हीरा है, तब तक कहाँ पड़ा है? और पता लग जाएगी ये क्या है। फिर जिसको सब ठोकर मार रहे थे, 1 लाख लोग मेले में, क्या है? कांच का टुकड़ा है, सबकी ठोकर खा रहा था और पता लग गया कि क्या है। अब 1 लाख लोग लड़के मर जाते हैं, क्या होगा? कब तक? जब तक नहीं। तो वैसे ही इस ज्ञान की जो महिमा है ना वो ऐसी है। साधारण रूप से अज्ञानी कहो, साधक भी कहो, जिज्ञासु भी कहो, उतनी महिमा नहीं जानते। जब जाने ना कि इसकी महिमा तो क्या है, इससे बड़ा ज्ञान, इससे बड़ी संपत्ति, इससे बड़ा धन, इससे बड़ी प्राप्ति कुछ नहीं है। क्यों? किसको प्राप्त कराती है? परमात्मा को प्राप्त कराती, अविनाशी को मिलाती है। इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं। ऐसी ये विद्या है। और
अज्ञान के कारण देखो कहाँ कहाँ भटक के आए हैं, भटक के आए ना। एक कोशी की ये जीव बने, दुई कोशी की ये जीव बने, आता है ना सब। तो सब अज्ञान के कारण से, अज्ञान के कारण क्या क्या बनते आए, कभी मरते कभी, हाँ, कभी जन्मते मरते आए। कैसे है? जन्म बोध से खो चुके अब और नहीं खोवेंगे, हैं? उस नाम के आशिक और चुके अब और के क्या होवेंगे। तो आप देखो कहाँ कहाँ जन्मते मरते, सब अज्ञान है से, सब। और अब क्या मिल गया? ज्ञान। क्या ज्ञान मिल गया? ये ज्ञान मिल गया पूर्ण, ये ज्ञान मिल गया सच्चिदानंद ब्रह्म नित्य मुक्त। इसलिए सारी कामना, सारी वासना, सारी तृष्णा क्या हो गई? विलय हो गई। अब जन्म का हेतु कहाँ रह गया? कुछ नहीं। जन्म का आवागमन का हेतु क्या है? वासनाएं। और क्या हो गया? मनोनाश वासनाक्षय। जैसे ही अपने स्वरूप का बोध हुआ कि मैं ब्रह्म हूं, चेतन हूं, मन क्या हो गया? विश्रांत हो गया। क्या हो गया? घर पहुंच गया तो क्या करेगा? आराम करेगा ना। जब तक घर नहीं पहुंचा तब तक चलता है, तब तक क्या करता है? और घर पहुंचने के बाद क्या करते? फिर भी चलोगे? फिर कोई मंजिल कहाँ चलोगे? सड़क है वहां। घर पहुंच गए तो क्या करोगे? तो वैसे मन था बेचारा निरंतर चल ही रहा है, निरंतर चल रहा है। कब तक चलेगा? और घर पहुंच गया, क्या जान लिया? पूर्ण ब्रह्म चेतन सच्चिदानंद नित्य मुक्त मैं। मन क्या हो गया? घर पहुंच गया तो विश्राम, विश्रांत। जन्म जन्मांतरों की यात्रा समाप्त। तो मनोनाश। अब ये वासनाएं बिचारी जहां रहती थी, वही नाश हो गई। अब आप बताओ, मनोनाश वासना क्षय हो गया इस बोध, इस अनुभव से कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। अब जगत में जन्म का, संस्कृति का हेतु कुछ रह गया क्या? मुक्त है ना। मुक्ति 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 कोई कहने से नहीं है। मैं ये इस तरह समझो, कैसे युक्ति युक्त है। मुक्ति केवल कथन नहीं है, मुक्ति केवल शास्त्रों की कोई घोषणा मात्र नहीं है, युक्ति युक्त है। आप देखो कि जब तक जीवत्व है, अपूर्णता है, तो पूर्णता पाने के लिए इच्छा है, और इच्छा है तो कर्म है, विचार है ना। और जब जाना कि मैं पूर्ण ब्रह्म नित्य मुक्त सच्चिदानंद, फिर जब अपूर्णता नहीं रही तो इच्छा का जन्म नहीं होगा, तो कर्म, फल की चाह तो हो गई ना। वासनाक्षय हो गया ना, मन का नाश। केवल किस बोध से? मैं पूर्ण ब्रह्म। तो अब आपका जन्म का हेतु नहीं रहा, तो आप तत्काल ही मुक्त है, तत्काल ही ब्रह्म है, तत्काल ही आप क्या है? सच्चिदानंद रूप। तो सतरूप सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, और मुझ के समान अन्य नहीं है, क्योंकि मैं एक ही अद्वय ब्रह्म हूं, और मुझ में नानास्ति ना किंचना किंचिद अपि नाना नास्ति। भेद भिन्नता अन्यत्व नहीं है। तो फिर शांत है, विश्रांत है,
कैसा है? आनंद, निर्भयता है। किसी प्रकार का रोष, किसी प्रकार का दिखावा, किसी प्रकार का अहम की संभावना नहीं। सत्य की स्वीकृति मात्र है। क्या है? सत्य की स्वीकृति। स्वीकृति हो गई है बस, और क्या चाहिए? सत्य को, और उस सत्य को भी हमने युक्ति युक्त, श्रुति सम्मत और अनुभव सिद्ध, ये सत्य है। क्या है? श्रुति स्मृति सम्मत, युक्ति प्रमाण सिद्ध और अनुभव रूप, ये बोध है कि मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म। तो आज इतना ही, बाकी का विचार करो।